हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत की नदियों के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे और गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे जिससे हमारे एग्ज़ाम में थोड़ी मदद हो। गंगा जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अफवाह इनका पूर्ववर्ती है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी बहते हुए क्या काफ़ी सारे गर्ज बनाती है। और असल में अगर आप देखो, एक चीज़ देखो आप, तो ऐसे करके गंगा नदी ऐसे बह रही हैं, और अगर आप ब्रह्मपुत्र को देखो तो वो भी ऐसे कुछ बह रही हैं। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कुछ कुछ हिस्सा जो हिमालय का है वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग टाइप का बनाया हुआ है, जिनके रास्तों से होकर के नदियां बहती हैं। अभी हम आपको नक्शे में भी दिखाएंगे। फिलहाल इसको आप देखिए कि गंगा नदी का अपवाह पूर्ववर्ती है, और जिसकी लंबाई आपको याद रखना थोड़ा आसान होता है, 25-25 कर दिया है। 2525 है, जिसे मैंने 25-25 किलोमीटर कर दिया है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। फिर हरिद्वार जो जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ से मैदान में, मतलब पहाड़ से उतर के मैदान में आ जाती हैं गंगा जी। फिर बांग्लादेश में गंगा जी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, ये पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी जो है ब्रह्मपुत्र से मिलके मेघना का निर्माण करती है ना। और इन दोनों का जो संगम है, जहाँ पर गंगा जी और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, वो सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो सुंदरी नाम का एक पेड़ है जो बड़ा फेमस है, जिसकी वजह से नाम भी पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। मेघना नदी ही के नाम से गंगा जी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये हमारे पास आता है। इसके बाद हम लोग नक्शे पर आते हैं। अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर व्यू आ रहा होगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये संगपो जो है, ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो तिब्बत में, चाइना में जाना जाता है। यहाँ भारत में जो लोहित है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो जो नदियां हैं उसको, गंगा जी को पहले ध्यान से देख लीजिए। सीक्वेंस आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले कौन है? गोमती नदी है। शारदा जो छोटी सी सहायक नदी है वो घाघरा की है, तो फिर घाघरा, यानी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ध्यान रहेगा, पहले क्या है? गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, और फिर कोसी। ये है सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ऐसे क्रम में, लाइन से। ठीक है। और गंडक की सहायक नदी कौन है? शारदा। ठीक है, इस चीज़ को मेन है जो इसमें पूछा जाता है। फिर आगे चल के ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पर मिल जाती है। फिर इधर से देखिए आप, जो इस रास्ते से आके मिल रही हैं नदियाँ, उनको देख लीजिए। पहली जैसे चंबल है, यमुना में आके मिलती है, और यमुना कहाँ जाके मिलती है? गोमती में। तो चंबल जो है, जैसे बानस और सागर, ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? चंबल में मिल रही हैं। ठीक है। बेतवा कहाँ जा रही है? ये भी यमुना में मिल रही है। ठीक है। फिर इसी प्रकार जो है, तमसा जो है, ये गंगा नदी में जाके मिल रही। सोन, ये गंगा नदी में जाके मिल रही है। तो सोन नदी जैसे दाएं से आके मिलती है, यमुना जी कहाँ से आके मिलती है? दाएं से आकर मिलती है। बेतवा यमुना में कहाँ मिलती है? दाएं से आकर मिलती है। यमुना गंगा जी में दाएं से जाकर मिलती है ना। तमसा जो है, ये नदी सहायक नदी है गंगा की, जो कहाँ से आके मिलती है? दाएं से आकर मिलती। तो दायां और ऊपर से जो आकर मिल रही है, उनके नाम हमें जी जी के से नाम याद रखना। गोमती, घाघर, गंडक और कोसी। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, जो आकर ऊपर से नीचे की तरफ मिलते हैं। नीचे से ऊपर तमसा, सोन आकर मिलती है। अच्छा, अगर आप देखो कि हुगली नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो ये जो दामोदर पूछा गया, ये भी सवाल है। ये हुगली की सहायक नदी हुई, और हुगली जाकर मिलती है गंगा से, वो भी नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है। दामोदर किसकी सहायक है? हुगली की सहायक नदी है। और हुगली जाकर किसकी सहायक नदी बनती है? गंगा जी की सहायक नदी बनती है।
और हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इस चीज़ को समझ चुके हैं। अभी हम लोगों ने एक बात डिस्कशन में लाई थी, वो उसमें कहा यह गया था कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाती, यानी ये जो रीजन है ये किस चीज़ का है, मेघना रीजन है। यानी मेघना नदी यहाँ पर जानी जाती है और मेघना नदी फाइनली गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पर हम लोग गंगा नहीं कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेघना कहेंगे, जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है। फिर गंगा पद्मा के नाम से, यानी कि आप इस चीज़ को देखो कि गंगा जी, ये जो हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये हिस्सा जो है बांग्लादेश में क्या कहलाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक बार फिर से समझिए, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी, ये एक सीक्वेंस है जो ऐसे क्रम में ऊपर से आके मिलती हैं। ठीक है। फिर नीचे से तमसा, सोन, दामोदर हुगली में, हुगली आपकी गंगा में, इधर बानस और सागर ये चंबल में, चंबल कहाँ, यमुना में, यमुना फर्दर कहाँ, गंगा जी में। बेतवा किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना कहाँ पर जाके गिरती हैं, गंगा जी में। तो ये कुछ सीक्वेंस है जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक पूर्ववर्ती बहाव है, मतलब ये ऐसे बह रही है। ठीक है। और रास्ते में क्या बना रही है, गर्ज बना रही है, महाखंड बना रही है, काफ़ी चीज़ें बनाती हुई चलती है। हरिद्वार से मैदानों में उतरती है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलके मेघना, और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यही सब बातें थी जो अभी हम लोगों ने नक्शे में पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, ये संगम है जो 3 है, ये पूछे जाते हैं। यानी अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। फिर से एक बार समझिए, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और जो इंदौर लिखा है ये थोड़ा गड़बड़ है, ये पिंडार है नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी है। ये नदी है हमारी पिंडार नदी, पिंडर नदी है। ठीक है। पिंडर नदी कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग है। देखिए ये नाम अलकनंदा और भागीरथी काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है, तो देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और आपका जो अलकनंदा है ये रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडर नदी कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। 3 है जो संगम आपको याद रखने हैं। फिर भागीरथी, सॉरी, बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये अलकनंदा के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है, और ये विष्णु जी का मंदिर है। ये एक ज़रूरी फैक्ट है। दूसरा, केदारनाथ का जो मंदिर है ये मंदाकिनी के तट पर है, और ये शिव जी का मंदिर है। तो ये दोनों बातों में कभी कभार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अगर आप घूम के आते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं कि नहीं, हम साहब केदारनाथ तो गए थे, यहाँ पर शिव जी का धाम है, और बद्रीनाथ हम गए थे तो मुझे पता है कन्फर्म से कि ये विष्णु जी का धाम है। अलकनंदा भी आपको दिख जाती है, मंदाकिनी भी रास्ते में दिख जाती है। फिर अगर गंगा जी की एकमात्र सहायक नदी की बात करें जिसका उद्गम ज़मीन से यानी मैदानों से है, तो वह है आपकी गोमती नदी। ठीक है। गोमत ताल है, गोमती नदी गोमत ताल से निकलती है। फुल्लर झील है जो उसका उद्गम स्थल है। पीलीभीत आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश। ये इकलौती ऐसी झील है, ऐसी एक नदी है, सहायक नदी है, जो आपके मैदानों से निकलती है, यानी किसी पहाड़ से नहीं निकलती। मैदान में एक फुल्लर झील है जो पीलीभीत में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।